हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी मानिया। आज का वीडियो स्टैटिक जीके पर आधारित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार पे आधारित होगा। ये नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसके बारे में वो सभी चीज़ें जानेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था, फर्स्ट टाइम किस इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिला, कौन कौन से इंडियन को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस किस श्रेणी में दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये एक इंजीनियर साइंटिस्ट जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। ये लगभग अपने जीवन काल में 355 से ज़्यादा खोज किए, लेकिन ये इनका खोज डायनामाइट इनको नेम और फेम प्रदान किया। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का खोज किया। ये डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए इनको मौत के सौदागर के उपनाम से जाना गया। ठीक है, तो इस टैग को हटाने के लिए इन्होंने अपने वसीयत को पूरा दान कर दिया एक ट्रस्टी को, और उन्होंने अपने वसीयत में ये लिखा कि इस संपत्ति से एक फंड बनाकर इसके ब्याज से मानव जाति के लिए अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करना। मतलब दुनिया में जो भी मानव जाति के लिए अच्छे काम कर रहा है उनको हर साल इसके ब्याज से उनके लिए पुरस्कार की धनराशि देना। ठीक है, ये अपने वसीयत में इन्होंने लिखा। तो इस वसीयत से ही आगे इनके जितने भी संपत्ति था उनसे नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई 29 जून 1900 को, और पुरस्कार वितरण 1901 से स्टार्ट कर दिया गया 5 श्रेणियों में। बाद में जाकर एक और जुड़ गया, तो अभी 6 श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 21 अक्टूबर यानी इनके डेट ऑफ बर्थ के दिन नॉमिनेशन होता है, लगभग अक्टूबर में आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन इनका 10 दिसंबर को, जिस दिन इनका डेथ हुआ था उस दिन 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अब जो आपका शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है, यानी इसकी कैपिटल ओस्लो है वहाँ पे, और जितने भी 5 शेष है वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। गॉट इट। तो ये सभी चीज़ें अब किस किस एरिया में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार उसको देखते हैं। देखिए 6 श्रेणी है टोटल, जिसमें आपका पहला फिजिक्स है, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड लिटरेचर, फोर्थ पीस यानी शांति के क्षेत्र में, फिफ्थ मेडिसिन के यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। इन 5 श्रेणी में जो अच्छा काम करेगा, दुनिया में अच्छा खोज करेगा, उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 1967 में जो स्वीडिश का सेंट्रल बैंक है, स्वेरिसेस रिक्स बैंक, ये अपना 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक और श्रेणी में नोबेल पुरस्कार को ऐड किया, इकोनॉमी के श्रेणी में। ठीक है, और फर्स्ट टाइम 1969 में ये पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। तो नोबेल फाउंडेशन ध्यान रखना है, इसमें 5 मेंबर होते हैं बेसिकली, और ये पुरस्कार स्वीडन के जो राजा है उनके हाथों से दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस किस इंडियन को ये पुरस्कार मिला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब मिला था, किसको मिला था और किस लिए मिला था, यानी उनकी जो उनका काम था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया। तो देखिए, मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ श्रेणी वाइज। तो साहित्य के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला, पहला रविंद्रनाथ टैगोर और सेकेंड वीएस नायपाल जी को। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में इनको पुरस्कार मिला इनकी एक कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये गीतांजलि है इनका कविता संग्रह। ये फर्स्ट एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अब वीएस नायपाल जी, इनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। ये बेसिकली
इनका जो फैमिली बिलोंग करते थे, इनके पूर्वज बिलोंग करते थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। ये जो आपने सुना हुआ गिरमिटिया मजदूर के रूप में इनको भेजा गया था त्रिनिदाद एंड टोबैको, वहाँ पे इनकी पूर्वज थे और ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते थे, गोरखपुर से। ठीक है, अभी यूके में रह रहा है। तो इनका एक बुक है हाफ अ लाइफ, 2001 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दो व्यक्ति हैं इंडियन, ये प्रॉपर इंडियन है और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दो व्यक्ति आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्र में। देखिए, नेम याद हो जाए आपको, इसीलिए मैंने इसको अरेंज किया हूँ एक दोनों के एक साथ, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। यानी देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लास्ट में है, और अगला नाम फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर से स्टार्ट हुआ है, और अगला नेम वेंकट रमन से स्टार्ट हुआ, वेंकट रमन रामाकृष्णन। तो तीनों नेम आपको याद हो जाएगा शायद ये इजीली। तो अब पहला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए ये पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो ये बेसिकली तारे कैसे बने और उनकी आकृति कैसी बनी, इसके बारे में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसको चंद्रशेखर सीमा का नाम से जाना गया। इनका जन्म बेसिकली लाहौर में हुआ था आज़ादी के पहले, बाद में इंडिया आ गए थे जब बंटवारा हुआ, तो ये 1983 में इनको ये पुरस्कार मिला था। सेकेंड आपके है चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में इनको पुरस्कार मिला, इवन दो इनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला हुआ है। और ये उनका जो खोज था वो था आपका रमन प्रभाव। रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव बेसिकली प्रकाश से जुड़ा हुआ है, कैसे परावर्तन होता है प्रकाश, इससे जुड़ा हुआ था, इस पर उन्होंने शोध किया था, इसके लिए उनको 1930 में मिला था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, थर्ड है वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये इनको 2009 में पुरस्कार मिला। ये बेसिकली मदुरई में इनका जन्म हुआ था, और इनका खोज था राइबोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर और वो कैसे कार्य करता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी के बारे में इनका खोज हुआ था, और इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो दो फिजिक्स के क्षेत्र में और ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तीनों का नेम आपको ध्यान रखना है, इनका ये भी पूछता है और इसके साथ से इनका टाइम भी पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मिला है, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं पंजाब से। 1968 में ये पुरस्कार मिला। ये मिला था अनुवांशिक कोड पे, मतलब एंटीबायोटिक जो खाते हम वो शरीर पे कैसे अनुवांशिक पे प्रभाव डालता है, इस पे इन्होंने रिसर्च किया था, इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला। अगला है अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र पे दो लोगों को मिला अब तक, लेटेस्ट में अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में ही, और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। ठीक है, अमर्त्य सेन एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका एक बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये बुक इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था 1998 में। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला। ये बेसिकली इंडियन है प्रॉपर, और ये भारतीय मूल के हैं, यूएस में अभी रहते हैं। तो इनको वाइफ के साथ मिला था। ये गरीबी को कम करने के लिए एक प्रयोगात्मक नज़रिए के लिए एक प्रैक्टिकली बनाया था सिद्धांत, कैसे गरीबी को कम किया जाए, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला। फर्स्ट वन मदर टेरेसा जी 1979 में, 1979 में राजेंद्र पचौरी जी 2007 में, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं तीनों लोगों के। मदर टेरेसा जी को मिला था बेसिकली शांति के क्षेत्र में। ये मैसेडोनियाई एक नागरिक थी, मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1928 में सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो एक संस्था है आयरलैंड में, वहाँ पे जाकर ये शामिल हो गई, और 1930 में मिशनरी बनकर भारत आए और यहाँ पे समाज सेवा की। समाज सेवा के साथ इनको भारत से इतना प्यार हो गया कि 1948 में ये इंडियन नागरिकता अपना ली। ठीक है, बाद में जाके 1980 में इनको भारत रत्न मिला था, और 1997 में इनका डेथ हुआ था इंडिया में। तो ये मदर टेरेसा जी के बारे में आपको जानना है। अगला राजेंद्र पचौरी जी, ये जलवायु परिवर्तन के लिए उनको मिला था जो 2007 में। ये बेसिकली जुड़े हुए थे टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर से,
और जलवायु को कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में ये एक टीम से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिला था राजेंद्र पचौरी जी को। ठीक है, अगला है कैलाश सत्यार्थी जी। बचपन बचाओ आंदोलन, ये नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इस पे कई सारे शॉर्ट मूवी भी है यूट्यूब वगैरह पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे बचपन के जो बालक है इनको काम से बचाया जाए। लगभग 20,000 के आसपास इन्होंने बच्चों को बचाया है अपने जीवन काल में। और जब ये कहानियाँ सुनाते तो इन्हें बहुत बुरी कंडीशन से बच्चों को निकाल के लाए हैं, यानी मौत के मुंह से निकाल के लाए हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे ये किए हैं काम। 2014 में इनको मिला था मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की 14 साल की एक लड़की है, उसके साथ कैलाश सत्यार्थी जी को यह पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे इंडियन 11 जिनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का एंड। सो लास्ट में देख लेते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। मतलब आप अपने अंदर इतना तराशे, जैसे हीरे को तराशा जाता है तब उसकी खूबियाँ मालूम चलती है, वैसे आप अपने आप को तराशिए, तब दुनिया आपकी तलाश करती हुई आएगी। सो इसी के साथ बी मोटिवेटेड और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब ऑल्सो। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।